अस्सलाम वालेकुम। यू आर अप्लाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का वेलकम है। तो पाकिस्तान के अंदर एडमिशन, स्कॉलरशिप, शॉर्ट कोर्सेज और जॉब्स के अप्लाई मेथड के मुतालिक वीडियोस लेने के लिए यू आर अप्लाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट एजुकेशन की न्यूज़ और उनके जो अप्लाई मेथड है उनके ऊपर डिटेल के साथ वीडियो मिल सके। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल है। सरगोदा यूनिवर्सिटी ने जो एडमिशन्स ओपन किए हुए हैं उनके मुतालिक आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें मुकम्मल मेथड की बात करूंगा कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए जी मैं आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ले जाता हूँ। ये देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, लास्ट डेट सिंगल फीस के साथ 6 जून है और डबल फीस के साथ 13 जून है। ठीक है, ये जो एडमिशन ओपन किए गए हैं ये प्राइवेट फ्रेश एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन साइंस और सप्लीमेंट्री और रेगुलर सप्लीमेंट्री कैंडिडेट के लिए ओपन किए गए हैं। उसके बाद एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, रेगुलर सप्लीमेंट्री कैंडिडेट पार्ट 1 पार्ट 2 और बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 2 कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स ओनली। ठीक है, तो ये फीस है। ठीक है, आप अगर इसमें आप पार्ट 1 का भी एडमिशन सेंड कर सकते हो, पार्ट 2 का भी कर सकते हो, दोनों पार्ट का भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। बाकी फ्रेश कैंडिडेट जो अभी बिल्कुल न्यू है, रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं करवाया हुआ, तो उनके लिए भी यही एडमिशन स्केड्यूल। ठीक है, जो पहले बीए था उसको अब एडीए कहते हैं और जो पहले बीएससी होता था उसको एडीएस कहते हैं और जो पहले बीकॉम होता था उसको एडीसी कहते हैं। ठीक है, तो ये अब जो है वो बीए बीएससी बीकॉम जो है वो नाम खत्म हो चुके हैं, अब जो है वो ये नाम चल रहे हैं। अगर आपने एडीए पार्ट 1 का सेंड करना है 4000 फीस है। ठीक है, 6 जून तक सिंगल फीस है। उसके बाद अगर सेंड करोगे 13 जून तक तो आपकी डबल फीस लगेगी। कंबाइंड में एडमिशन आप लोग सेंड कर सकते हो और पार्ट वाइज भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन है वो बता देता हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ, जो फ्रेश कैंडिडेट है जो अप्लाई करेंगे उनकी जो रजिस्ट्रेशन है ना उसकी फ़ीस 3500 रुपये है। ठीक है, चलिए जी अब मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। कुछ हदायत हैं जो कि यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को दी हैं। ये जो है वो पहले सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्राइवेट फ्रेश स्टूडेंट एडमिशन सेंड करने लगे ना एडी और एडीएस का, उनके मुतालिक हदायत दी गई हैं। ये पॉइंट नंबर 3 रीड करते हैं हम। प्राइवेट फ्रेश कैंडिडेट ऑफ एडीए एडीएस पार्ट 1 एंड कंबाइन। ठीक है, आप पार्ट 1 का भी सेंड कर सकते हो, कंबाइन भी सेंड कर सकते हो अगर आपका गैप बनता है। ठीक है, विल रजिस्टर देमसेल्फ इंडिविजुअली एंड ऑनलाइन एडमिशन। आप लोगों ने जो प्राइवेट फ्रेश कैंडिडेट है ना उन्होंने गूगल के ऊपर लिखना है examinations.su.edu.pk। ये लिंक है, यहाँ से आपका अप्लाई होना है। ठीक है, उसके बाद आपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करना है। बाद में हार्ड कॉपी जो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने साथ लगा के यूनिवर्सिटी को भी सेंड करने हैं। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 रीड करते हैं। द प्राइवेट फ्रेश कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड इन पार्ट 1 फर्स्ट एनुअल एग्जाम 2020, फर्स्ट एनुअल एग्जाम 2021 और सप्लीमेंट्री एग्जाम 2021 एंड डिक्लेयर पास और फेल, यानी कि जो कहते हैं जो पहले स्टूडेंट पार्ट 1 के पेपर एक बार दे चुके हैं, पेपरों में अपीयर हो चुके हैं, वो अपना पार्ट 2 का जो एडमिशन है एज अ फ्रेश कैंडिडेट ऑनलाइन सेंड करें। उनका जो लिंक है वो ये annual.su.edu.pk/admissions। ठीक है, ये आप गूगल पे लिखोगे ना, ये जो आपको बोल्ड नज़र आ रहा है तो आपका ऑटोमेटिकली वो लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ इंस्ट्रक्शन है कि सप्लीमेंट्री रेगुलर कैंडिडेट एडीए एडीएस एडीसी और प्राइवेट कैंडिडेट ऑफ एडीए एडीएस एंड बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 2। ठीक है, इनके लिए क्या है, पॉइंट नंबर 3 रीड करें। सप्लीमेंट्री रेगुलर कैंडिडेट एडीए एडीएस एडीसी पार्ट 1 पार्ट 2, प्राइवेट सप्लीमेंट्री कैंडिडेट एडीए एडीएस पार्ट 1 पार्ट 2, कंबाइन और बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 2 कंपार्टमेंट कैंडिडेट जो है वो इस लिंक के जरिए annual.su.edu.pk/admissions इसके जरिए जो है वो अप्लाई करोगे। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे पॉइंट दिया गया जी, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉलेजेस विल डिपॉजिट द एग्जामिनेशन फी ऑफ रेगुलर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट ऑफ देयर कॉलेज ऑन अ सिंगल कंप्यूटर जेनेटिक। वो कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल जो कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं ना वो फीस जमा करेंगे रेगुलर सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स की। ठीक है, अगर आप फ्रेश प्राइवेट उम्मीदवार हो फिर आप लोगों ने ऑनलाइन खुद करना, बाकी आप लोग अपने कॉलेजेस के साथ कंटेक्ट करें जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये कॉलेज वाले खुद ही मैनेज कर लेंगे, उनको पता है ये सारा कुछ। उसके बाद कुछ और इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं। फीस चलान जो है वो अवेलेबल इफ कैंडिडेट कंप्लीट हिज प्रोफाइल। सबसे पहले आपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करना शुरू कर देना, जो कि हम अभी आगे जाकर डिस्कस करेंगे। फीस आप किसी भी HBL ब्रांच में जमा करवा सकते हैं और जो जनरेट होगा ना वोचर, जो आगे जाके जब मैं तरीका मुकम्मल बताऊंगा उसमें जो वोचर हम क्रिएट करेंगे ना वो वोचर आपने यूज़ करना, उसके अलावा और कोई भी वोचर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 9 है, इट इज़ कंपलसरी टू अपलोड डिपॉजिट फी चलान ऑनलाइन और पोर्टल। जो आप लोग फीस जमा करवा के आओगे ना बैंक से, उसकी फिर पिक्चर भी आप लोगों ने अपलोड करनी है। ठीक है, फिर आपका उसके बाद एडमिशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड होना है। सो पॉइंट नंबर 10 है, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म इट इज़ मैंडेटरी टू प्रिंट हार्ड कॉपी। जब एडमिशन फॉर्म आपने फिल कर लेना उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी जो है यानी उसका प्रिंट लेके आपने
और उसको साइन करने हैं, ठीक है। और आपने हार्ड कॉपी एडमिशन फॉर्म की, उसके साथ ओरिजिनल फीस चालान जो आप लोगों ने जमा करवाया होगा, और फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोगों ने एडमिन ऑफिसर BA BSc, यहाँ से एड्रेस शुरू शो हो रहा है, ठीक है। एडमिन ऑफिसर BA BSc ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, ठीक है। ये आपने बाय डाक या फिर कोरियर के जरिए कैसे भी करके आपने सेंड कर देना, ठीक है। फिर 11 नंबर पे आई, इफ एनी कैंडिडेट प्रिंसिपल डिपॉजिट लेस देन द प्रेस्क्राइब्ड फी शिल बी, अगर आप लोग थोड़ी फीस जमा करवाओगे तो आपको रोल नंबर स्लिप इशू नहीं होगी। हार्ड कॉपी ऑफ रोल नंबर स्लिप जब वो प्राइवेट कैंडिडेट को नहीं मिलेगी, आप लोगों ने वेबसाइट से डाउनलोड करनी होगी रोल नंबर स्लिप भी और डेट शीट भी जब आएगी। 13 नंबर पे जी आपने कोई भी यूनिवर्सिटी में जाके खुद नहीं जाके डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवाने, ठीक है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो भी एडमिशन फॉर्म जनरेट होगा उसको प्रिंट लेके उसके साथ डॉक्यूमेंट लगा के, वो सारा कुछ आगे मैं जाके बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। फिर आपने वो यूनिवर्सिटी को चीज़ें सेंड करनी है, ठीक है। उसके अलावा आपने यूनिवर्सिटी खुद जाके नहीं चीज़ें जमा करवाने जाना, ठीक है। उसके बाद जब वो ये जो आप एडमिशन सेंड कर रहे हो इसकी जो एग्ज़ाम्स है ना, वो आप लोगों के जो है वो कहते हैं कभी नोटिफिकेशन बाद में इशू किया जाएगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो अब हम इसका करते हैं ऑनलाइन अप्लाई। तो बेसिकली हम प्राइवेट कैंडिडेट के लिए अप्लाई करने लगे, तो इसलिए हमने गूगल पे अपना मोबाइल खोल लें या फिर अपना जो है वो लैपटॉप खोल लें। अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप में आपने आप गूगल पे जाना है। सबसे पहले मैं आपको गूगल ओपन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। अपने मोबाइल या लैपटॉप पे आपने ऐसे ही गूगल ओपन कर लेना है। अब ये देखिए लिखा हुआ है examinations.su.edu.pk, ठीक है। यहाँ पे लिखें examinations.su.edu.pk, ठीक है। ये आपने गूगल पे लिख देना, ये आपके सामने पहला ही आ जाएगा, ठीक है। ये देखो आपके मोबाइल या लैपटॉप में तरीका सेम है। जो अब अगर मोबाइल पे आप लोग अप्लाई करोगे ना तो उसका डेस्कटॉप जो मोड है वो ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। ये पहले पे लिखा हुआ है examinations.su.edu.pk। अगर आप ये सप्लीमेंट्री स्टूडेंट होते हैं ये वाले, ठीक है, यानी जो अगर आप लोग पार्ट 2 का फ्रेश कैंडिडेट जो है वो पार्ट 2 का एडमिशन सेंड करते हैं आप लोग, तो आपने annual.su.edu.pk/admissions जो है वो आपने टाइप करना था, ठीक है। ये आप पहले पे लिंक पे चले जाते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके सामने ऐसा पेज शो होगा, ठीक है। ये आपके सामने जो है वो एक पेज शो हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर ये देखिए चीज़ें हमें कौन कौन सी चाहिए, मैट्रिक इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, रिजल्ट कार्ड, CNIC, फादर CNIC, वो सारा कुछ आपको मैं बता देता हूँ जब मैं आपको मुकम्मल तरीका अप्लाई का बता दूंगा, ठीक है। तो हम जो है वो इसको अब फिल करते हैं, बताता हूँ आपको कैसे करना है। अब ये देखिए अब यहाँ पे ना वो कह रहे हैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर या ईमेल डालें और पासवर्ड डालें और लॉगिन करें, जबकि हमारा तो अभी तक अकाउंट ही नहीं बना। सबसे पहले हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये लिखा हुआ है डू डोंट हैव यू अकाउंट। अगर तो आपका अकाउंट नहीं है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर अकाउंट बना हुआ है, पासवर्ड भूल गए हो तो ये फॉरगेट कर लेना है। मैं अभी फ्रेश एडमिशन अप्लाई करने लगा हूँ तो डोंट हैव एन अकाउंट पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर जब मैं अपना नेम दूँगा, ठीक है, यहाँ पे नेम दें, यहाँ पे ईमेल दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, वो कह रहे हैं 92, ठीक है, ऐसे 0 ख़त्म कर देना है। अब ये 300, ठीक है। आगे यहाँ पे नंबर दे दें अपना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने शनाख्ती का नंबर देना है अपना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने पासवर्ड रखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आई एम नॉट अ रिपोर्ट के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। और यहाँ से वो कह रहे हैं जी सिलेक्ट आल स्केयर्स विद ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है। जो ट्रैफिक की जो लाइट है वो आपने वो कह रहे हैं जी सिलेक्ट करें, ठीक है। ये टैक्सीज़ के अब जो है वो कह रहे हैं कि ये टैक्सी जो होती है ना वो उसकी जो पिक्चर्स है वो आपने जो है वो सिलेक्ट करनी है। अब ये देखें आई एम नॉट रिपोर्ट हो गया। ये अब ये रजिस्टर के ऊपर हमने क्लिक करना है। यूर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। वो कहते हैं आपका अकाउंट बन चुका है। अब जो है वो हमने यहाँ पे जो है वो पासवर्ड इसको सेव कर दें, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, स्टूडेंट एडवाइस टू चूज़ पे ऑप्शन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है। HBL ऐप का हमने ये यूज़ करना सारा कुछ। मैंने कहा जी ठीक है, ओके। अब हमारे पास ये वाला जो है वो ओपन हो गया पेज। अब हमने ये माई एप्लीकेशन है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो ये हो जाएगा नया पेज ओपन, ठीक है। तो अब ये प्लस जो बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। एनुअल 2022 के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने ना डिग्री सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे डिग्री देख लें कौन कौन सी दी गई है, ठीक है। एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स अगर कंबाइन करना है वो है फजीलों का, फजील कैंडिडेट के लिए है, फॉर वफाकुल मदारिस के लिए। एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स पार्ट 1, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स पार्ट 1, ठीक है। एसोसिएट डिग्री इन साइंस कंबाइंड है, एसोसिएट डिग्री इन साइंस फॉर एमबीबीएस फार्मेसी कैंडिडेट्स के लिए, एसोसिएट डिग्री इन साइंस फॉर नर्सिंग के लिए, एसोसिएट डिग्री इन साइंस पार्ट 1 के लिए। देखिए आप लोग यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। मेरा मकसद है आप लोगों को जस्ट समझाना, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 का जस्ट भेजना है पार्ट 1 का भेज लो, अगर कंबाइंड भेजना है कंबाइंड भेज लो, जो भी आपने करना है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करें। मैं जस्ट आप लोगों को मकसद है मेरा कि आप लोगों को बताना, ठीक है। मैं यहाँ पे डमी डाटा अपना एंटर करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने तो अप्लाई करना नहीं है, ये आप लोगों को जस्ट सिखाने के लिए। तो चलें जी, फ़र्ज़ किया जी मैं एसोसिएट डिग्री इन साइंस पार्ट 1 करना चाहता हूँ। अगर आप लोग ये पार्ट दोनों को सेंड करना चाहते हो तो फिर आपने एसोसिएट डिग्री इन साइंस कंबाइन कर लेना। अगर आप बीए यानी एडीए का करना चाहते हो पार्ट 1 का तो आप ये सिलेक्ट करोगे, अगर कंबाइन करना तो ये सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो अपनी मर्जी से कर लेना आपने, ठीक है। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाए तो वो कह रहे हैं जी कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी क्या जी, एसोसिएट डिग्री इन साइंस पार्ट 1 फ्रेश, क्योंकि ये मैंने जब हमने गूगल पे लिंक ओपन किया था ना examinations.su.edu.pk, वो है ही फ्रेश कैंडिडेट के लिए था, ठीक है। यहाँ पे ये देखें वो कह रहे हैं जी अपीयरेंस मोड जो है वो आप लोगों का मैं कहता हूँ प्राइवेट, ठीक है, क्योंकि हमने प्राइवेट देना है। और यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा, प्लीज़ इंटर सरगोदा यूनिवर्सिटी अलॉटेड रजिस्ट्रेशन नंबर अदरवाइज लेफ्ट ब्लैंक, कहते हैं अगर आपकी पहले रजिस्ट्रेशन हुई है तो फिर तो आप यहाँ पे अपना नंबर दे दें। जबकि हम ये फ्रेश एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा जो है ना एडमिशन के साथ ही रजिस्ट्रेशन अलो करती है, तो हमने रजिस्ट्रेशन नहीं अलो किया, वो अप्लाई किया हुआ या पहले नहीं की हुई, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आप लोग पहले से रजिस्टर्ड हो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं रजिस्टर्ड, मैं फ्रेश कैंडिडेट हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता, इसको मैं खाली छोड़ता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे रिलीजन जो है वो सिलेक्ट करता हूँ अपना, ठीक है। ये मैंने रिलीजन सेलेक्ट कर दिया। अब जो है वो कह रहे हैं जी कि अपने सब्जेक्ट जो है ना वो चूज़ करो कि आपने कौन कौन सा जो है वो सब्जेक्ट रखना है। मैं फ़र्ज़ किया जी मैथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। अब जो है वो यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ है, ये हमने जो पढ़नी है इसका जो है वो हम इंग्लिश में पढ़नी है या उर्दू में, मैं उर्दू कर देता हूँ इसको। फिर है पाकिस्तान स्टडी, इसका भी जो है वो मीडियम मैं उर्दू कर देता हूँ। अगर आपने इंग्लिश में पेपर देना तो आप इंग्लिश कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री है, इसका ऑलरेडी उन्होंने बोला कि ये इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। प्लीज़ प्रोवाइड प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट डिटेल फॉर दिस सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसा कि आपको पता है कि आप लोग प्राइवेट बीए बीएससी में जो साइंस सब्जेक्ट होती है ना वो आप नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को एक प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहाँ से सर्टिफिकेट बनवा लेना अगर आप साइंस में जो है वो अप्लाई करते हो तो, ठीक है। यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ पे मैं दे देता हूँ डिटेल गवर्नमेंट कॉलेज उकाड़ा की, मैं रोल नंबर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे जो है मैं सेशन ऐड कर देता हूँ 2021 से 2022। अब मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ तो ये फिज़िक्स का है, तो अब मैं फिज़िक्स की जो है वो डिटेल दे देता हूँ, ठीक है। ये मैं दे देता हूँ रोल नंबर यहाँ पे आपने ऐड कर देना है, यहाँ पे जो है वो सेशन आपने ऐड कर देना है, ठीक है। ये सेशन ऐड कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मैथ जनरल मैथ है तो इसका मीडियम ऑलरेडी उन्होंने बोला इंग्लिश ही है। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे कि क्या ये सेव होता है। वो कह रहे हैं यू कैन चेंज द सब्जेक्ट सिलेक्शन बिफोर द फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन एट लास्ट स्टेप, ठीक है। आर यू श्योर यू वांट टू सेव द एग्जामिनेशन डिटेल, मैं कहता हूँ येस, इस पर क्लिक करता हूँ। ये ले जी वो कह रहे हैं एग्जामिनेशन रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। हमने ये जैसे ही ये हमारा सेव होगा हमें वो इस पेज पे ले आएगा जहाँ पे हमने जो है वो मैट्रिक की डिटेल डालनी है, ठीक है। वो कह रहे हैं फिर इंटर की डिटेल डालेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने ऐसे सारा अप्लाई करना सेम, ठीक है। इसमें सारा कुछ आपका एक साथ ही हो रहा है, रजिस्ट्रेशन वगैरह एडमिशन वगैरह सारा कुछ आपका एक साथ ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मैट्रिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। सब्जेक्ट जो है वो मेरे साइंस थे, ठीक है, और 22 साहिवाल, ठीक है। यहाँ पे जो है वो बोर्ड मेरा था साहिवाल, मैं कर लेता हूँ। पासिंग ईयर जो है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैट्रिक का, आपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे रोल नंबर अपना ऐड डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं उटेन मार्क्स यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो मैंने डाल दिए, परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली निकल आई, ठीक है। अब यहाँ मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये मैं सेव कर दिया मैंने मैट्रिक का, ठीक है। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, ओके, ठीक है जी। मैट्रिक की होगी। अब हम इंटर की जो है वो यहाँ पे डिटेल देंगे।
हमने मैट्रिक का डाटा डाल लिया, अब हम इंटर का डाटा डाल दिया। ठीक है, एफएससी जो है वो मैंने प्री इंजीनियरिंग में की थी, आपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है। फिर मैंने यहाँ पे बाई साहिवाल जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये आ गया बाई साहिवाल। ठीक है, अब मैं पासिंग ईयर जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ कि किस ईयर में मैंने एफएससी की। उसके बाद एग्जामिनेशन टाइप एनुअल में पास किया या सप्ली में, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपना रोल नंबर आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स आपने ऐड कर देने हैं। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपने ऐड कर देने हैं। यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज निकल आई। अब ये सेव पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो कहते हैं जी आपने आर यू श्योर यू वांट टू सेव इन्फॉर्मेशन, यस इंटरमीडिएट इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे मैं ना आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, ये मैं जस्ट ना एडीएस पार्ट 1 में अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कंपोजिट अप्लाई करोगे ना तो आपके 9 सब्जेक्ट आएंगे, वो सब्जेक्ट आपने अपने अकॉर्डिंग जो वो सिलेक्ट करने हैं। और अगर एरर आए ना सब्जेक्ट चूज़ करने में तो वो सब्जेक्ट आपने चेंज कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने अकॉर्डिंग डालोगे मे भी वो जो है वो कम्बिनेशन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हो ही ना। ठीक है, तो ये चीज़ का आपने ख्याल कर लेना। ठीक है, अब जो है वो यहाँ पे जो है वो फादर नेम कह रहे हैं जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेटेड डेट ऑफ बर्थ एज पर, यहाँ पे जो वो हमने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो हमने ऐड करनी है। ठीक है, कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कौन सी बनती है। ठीक है, वो ऐड करें। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऐड की, फादर CNIC ऐड कर दें। ठीक है, यहाँ पे डाल दें अपना, ये ऐड डाल दिया। अब जाओ यहाँ पे फादर का जो ID वो मोबाइल नंबर है वो आपने ऐड कर देना। ठीक है, ये मैंने नंबर डाल दिया। अब जब वो फादर इनकम, अपने फादर की जो इनकम है वो आपने ऐड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाए तो आपका मोबाइल नंबर ये पहले ही दिया हुआ है, ईमेल आपका ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे अपना जेंडर जब वो फीमेल हो तो फीमेल सेलेक्ट करो, मेल हो तो मेल सेलेक्ट कर दो। यहाँ पे हाफिज़ हो या फिर डिसेबल हो, अगर कोई हो इन दोनों में से तो वो आपने सेलेक्ट कर, अगर दोनों तो आपने दोनों कर देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं जी कि अपना प्रोवाइड डिटेल अबाउट योर प्रेजेंट एड्रेस, अपना यहाँ पे एड्रेस जब वो कह रहे हैं कि दे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि पंजाब। ठीक है, प्रोविंस वो कह रहे हैं अपना बताओ पंजाब, डिवीज़न जो है वो बता दो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं डिवीज़न रिक्वायर्ड। ठीक है, अपनी डिवीज़न जो है वो आप बता दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बता दो अपनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपनी तहसील बता दो। उसके बाद यहाँ पे जाओ अपना एड्रेस बता दो। ठीक है, यहाँ पे अपना जो है वो एड्रेस बता दो। उसके बाद यहाँ पे मौजूदा रहायशी पता, उर्दू में अपना मौजूदा रहायशी पता लिखें। ठीक है, यहाँ पे अब आपने उर्दू में जो है वो लिखना है। ठीक है, क्लिक टू व्यू कीबोर्ड लेआउट, यहाँ पे जो है वो अब उर्दू में कर लो। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उर्दू में लिख के जो है वो आपने कैसे लिखना है। ठीक है, अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे आपने वैसे कर लेना है। ठीक है, ये देखें मैं आपके सामने उर्दू में लिख रहा हूँ, तो आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप से वैसे जो है वो अप्लाई करते वक्त लिख लेना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसके जो चार्जेस दे के अप्लाई करवाना है तो वो आप लोग जो है वो अप्लाई करवा सकते हो 0320। ठीक है, 75। ठीक है, 89658 नंबर पे, ये जो नंबर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं माई परमानेंट एड्रेस इज सेम। ठीक है, ये चीज़ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं करता हूँ सेव। ठीक है, प्लीज़ प्रोवाइड ब्लू बैकग्राउंड प्रोफाइल पिक्चर। अब वो कह रहे हैं कि आपने वो जो है वो पिक्चर नहीं एक लगाई, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे जो है वो हमने पिक्चर नहीं लगाई। ठीक है, ये देखें आप थोड़ा सा जो है वो ऊपर जाएं तो उन्होंने 3 चीज़ें हमसे मांगी हैं, अपलोड ब्लू बैकग्राउंड पिक्चर, अपलोड CNI से अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड और अपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड। ये हमने 3 चीज़ें अब अपलोड करनी है, वो मैं आपको अपलोड करने का तरीका बता देता हूँ। अब ये देखो यहाँ पे मैं ये पिक्चर ब्राउज है ना, यहाँ पे आपने चूज़ फाइल जो है वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे जाना है, अपनी पिक्चर जो है वो आपने वो लगा देनी है। ठीक है, अब ये देखो थोड़ा सा जो है ना इसको फेस जो है वो क्लियर कर दो। ठीक है, डन। ठीक है, ये पिक्चर लग गई। अब ये शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की आपने पिक्चर लगानी है, लेकिन मैं जस्ट यहाँ पे यही पिक्चर लगा देता हूँ क्योंकि मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, आपने अपने शनाख्ती कार्ड की पिक्चर लगानी है। ठीक है, अपने शनाख्ती कार्ड की पिक्चर ऐसे जो है वो आपने फिट कर देनी है।
डन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे CNIC की बैक साइड की पिक्चर आपने लगा देनी है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने शनाख्ती कार्ड की ओरिजिनल पिक्चर लगानी है। ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट आप सिर्फ इसको, मकसद मेरा आपको बताना, ठीक है। अब ये देखो तीनों चीज़ें हो गई। अब नीचे आ जाओ, तो नीचे आके जब हमने इस पर करना है सेव, तो अब ये देखिए, आर यू श्योर यू वांट टू सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यस। यस पे मैंने क्लिक किया तो आपके सामने जो है वो डाटा सारा जो है वो सेव हो गया। ये देखिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव, ठीक है। ये हो गया हमारा काम, ठीक है। अब जो है वो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अपना जो एग्ज़ाम्स का सेंटर है ना, वो सिलेक्ट करो कि आप कहाँ पे जो है वो पेपर देना चाहते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं उकाड़ा सेलेक्ट कर दिया मैंने। सेव पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये ले जी, वो कह रहे हैं सेंटर की इन्फॉर्मेशन भी आपकी सेव्ड होगी। अब देखें जी, फीस का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ले, आफ्टर यू डाउनलोड द चलान फॉर्म पे द फीस इन एनी HPL बैंक। यहाँ पे हमारा पता चल गया हमने वोचर भी ये वाला यूज़ करना है, ठीक है, जो हम अभी डाउनलोड करने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने फीस जो वो HPL किसी भी ब्रांच में जमा करानी है। ये ब्लू कलर में देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड चलान फॉर्म, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। डाउनलोड योर चलान फॉर्म, ये आपने डाउनलोड करना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो, ये आपके सामने जो है वो डाउनलोड हुआ है। इसको मैं आपको ऐसे ही जो है वो ओपन करके दिखा देता हूँ, तो आपको जो है वो नज़र आ जाएगा कि वोचर जो है वो कौन सा है, कैसा है। ये देखिए, इसके अंदर 4 कॉपीज़ दी गई हैं। एक है डिपॉजिट कॉपी, एक यूनिवर्सिटी की कॉपी, एक डिपार्टमेंट की कॉपी, एक बैंक की कॉपी। बैंक वाले अपने पास रख लेंगे, आपने ये डिपॉजिटर वाली अपने पास रख लेनी है। जो यूनिवर्सिटी वाली है ना, वो आपने यूनिवर्सिटी को सेंड करनी है, ठीक है। डिपार्टमेंट वाली भी अपने पास रखना हुआ तो रख लीजिएगा। अगर देनी हुई यूनिवर्सिटी को सेंड करनी हुई तो वो आपने साथ अपने डॉक्यूमेंट के लगा के भेज देनी है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर हो गई। एडमिशन की जो फीस है ना, वो आपकी 4500 रुपये है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी। लेकिन अब रजिस्ट्रेशन भी साथ ही हो रही है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपकी इकट्ठी हो रही हैं। 4500 रुपये एडमिशन की आ गया पार्ट 1 का, ठीक है। अगर मैं कंबाइन करता तो मेरा 9000 इसका बनना था एडमिशन का, 3500 रजिस्ट्रेशन का ऐड होना था। अब ये देखो 8030 रुपये, ठीक है। 3500 रुपये मेरी इसी में, अब ये मेरे दोनों चीज़ें तरीके हो रहे हैं, ठीक है। एडमिशन भी अप्लाई हो रहा है, रजिस्ट्रेशन भी हो रही है, दोनों चीज़ें मेरी हो रही हैं। आप लोगों ने अब रजिस्ट्रेशन के लिए अलहदा नहीं अप्लाई करना, ठीक है। इसी के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, एडमिशन हो रहा है, फीस इकट्ठी। ये वोचर देख ले, रजिस्ट्रेशन और एडमिशन दोनों का निकल आया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका यूनिवर्सिटी में अब दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है। और आपको इंशाल्लाह ये वीडियो देख के मुकम्मल गाइडेंस मिल जाएगी। इसके अलावा आपको किसी और से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये वोचर आपने ऐसे करना है, इस वोचर का प्रिंट लेना है और आपने किसी भी HBL बैंक में जाके वहाँ पे आपने फ़ीस जो है वो जमा करवा देनी है। अब जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने दोबारा यहाँ पे आना है, इस अकाउंट को अपने को लॉगिन करना है और आपने यहाँ पे फ़ीस वाले सेक्शन में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आके अब यहाँ पे आपने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, वो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी देनी है, ठीक है। ये देखो चलान नंबर किधर है, ठीक है। ये चलान नंबर है, ये आपका क्या है, चलान नंबर। ये आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो बैंक ब्रांच आपने लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे वो लिख दिया। सबमिशन आपने डेट जो है वो डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे वो कह रहे हैं जी अटैच फाइल, अपनी अटैच फाइल करो। मतलब जो वोचर है ना, वो आपको जो मिला है बैंक से वापस, उसकी आपने पिक्चर लेके वो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है, ठीक है। ये हो गया। अगर यहाँ पे जो तो अगेन जो वो अपलोड करनी है वो आप कर सकते हैं। अब ये मैं अपलोड ब्लू कलर का नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अटैच फाइल में आपने वोचर की पिक्चर सेंड अपलोड करनी है जो आपने बैंक में जमा करवाई है, ठीक है। ये चीज़ का ख्याल कर लीजिएगा एक, अच्छा, ठीक है। अब आपने वोचर की पिक्चर अपलोड करके ये अपलोड के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो मैं येस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यू फाइल हैज़ बीन, ठीक है। अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। अब देखो, अब हमारे पास क्या चीज़ रह गई है, ठीक है। ये फीस हो गई, अब सारा कुछ हो गया, ठीक है। मैंने फ़ीस सबमिट कर दिया ना। अब वो उनका कहना है कि आपने जब पेड चलान फॉर्म आपने अपलोड कर दिया, अब बैंक वालों की तरफ से फ़ीस वेरीफाइड हो जाएगी ना, तो आपको ऑटोमेटिकली प्रोसेस जो है वो फिर इस पे चला जाएगा, ये सबमिट एप्लीकेशन पे, ठीक है। यानी कि फ़ीस जब वेरिफिकेशन हो जाएगी फिर आपका ये सबमिट एप्लीकेशन पे आ जाएगा। और जब आप ये सबमिट एप्लीकेशन शो हो जाए तो आपने इसके ऊपर सबमिट करके आपका एक एडमिशन फॉर्म जनरेट होगा, जिसको आपने डाउनलोड करना है PDF में, ठीक है। वो आपके मोबाइल में PDF में या लैपटॉप में PDF में चला जाएगा। अब यहाँ पे ठीक है, यानी कि आपका फिर ये जो सबमिट एप्लीकेशन जब ये शो हो जाएगा ना, जब आपकी फ़ीस जब वेरिफिकेशन हो जाएगी, बैंक वाले बता यहाँ पे शो कर देंगे कि आपकी फ़ीस जमा हो गई है। मैंने तो जैसे आपको दिखाया ना
ठीक है, मैंने अपनी तरफ से डाटा फिल किया। तो जब आप ओरिजिनल अपनी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दोगे ना, वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी वाले आपका ये अपडेट कर देंगे। उसके बाद ये आपको शो हो जाएगा सबमिट एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करोगे तो आपका एक पूरा फॉर्म जब वो जनरेट होगा, वो फॉर्म आपने उसका प्रिंट निकालना है, उसके साथ आपने अपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की कॉपी, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी अपने वालिद की लगा लीजिएगा, ठीक है, साथ इंटर के रिजल्ट कार्ड की कॉपी, ठीक है, और साथ फीस वोचर जो है वो लगा के आपने यूनिवर्सिटी को सेंड कर देना है। वो कौन से एड्रेस पे करना है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, चलो मैं फिर आपको बता देता हूँ। लेकिन जब आपने डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को सेंड लाजमी करने हैं, ठीक है, और आपने कोई भी एनओसी वगैरह नहीं लगाना इसके साथ, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको बोला था ना कि किस पे एड्रेस पे सेंड करना है, आपने जो डॉक्यूमेंट सेंड करना है बाय पोस्ट या बाय टीसीएस, आपने ये सेंड करना है इस एड्रेस पे। एडमन ऑफिसर BA BSc ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, ठीक है। ये आपका सिंगल फीस के साथ 6 जून तक यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जानी चाहिए, और डबल फीस के साथ 13 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। 13 जून तक डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन अप्लाई करके फॉर्म जनरेट करके आपने जब तक पूरा फॉर्म और ये चीज़ें सारी अपनी यूनिवर्सिटी को सेंड नहीं ना करनी, तब तक आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं होना, ठीक है। फिर ना कहिएगा कि फ्यूचर में कोई मसला आ गया आपका, ठीक है। लेकिन आपने ऑनलाइन जो एडमिशन फॉर्म आपका डाउनलोड होगा, जो मैंने आपको बताया कि आपकी फ़ीस वेरिफिकेशन हो जाएगी ना बैंक की तरफ से, फिर यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, फिर आपका ये स्टेप आखिरी रह जाएगा सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है। ये एरो ये बना हुआ है, ठीक है, एरोप्लेन, इसके ऊपर आपने क्लिक करके फिर वो जनरेट कर लेना, अपना एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट लेना है, उसके साथ अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी, मैट्रिक इंटर के रिजल्ट कार्ड की कॉपी, साथ असली जो फीस चलाना है वो वाली यूनिवर्सिटी की कॉपी जो मैंने आपको बताया था वो, ये सारी चीज़ें लगा के आपने यूनिवर्सिटी को किस एड्रेस पे सेंड करना है, इस एड्रेस पे सेंड करना है। एडमन, ये देखें, एडमन ऑफिसर BA BSc ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, ठीक है। ये अब आपका एडमिशन भी चला जाएगा, अब आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी, सारा कुछ आपका हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको UR अप्लाई ऑनलाइन की सर्विसेज अच्छी लग रही होगी। अगर आप लोगों ने विद चार्जेस अप्लाई करवाना है, ठीक है, अगर हमसे अप्लाई करवाना है आप लोगों ने, तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, आप इस नंबर पर रब्ता करके जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। वो आपका एडमिशन जो है वो 100% ऑफिशियल कन्फर्म, उनकी गारंटी के ऊपर आप लोगों का एडमिशन होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।